नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी आपके जीवन से जुड़ी हुई है। जो लोग कल को अपने साथ लेकर चलते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी स्टोरी है। जो बीते हुए कल में जाकर जीते हैं, बोलना चाहिए कि हाँ ऐसे हुआ मेरे साथ, ऐसे ये दुख है, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्टोरी है। हमेशा की तरह ग्रामर है ना, वोकैबुलरीज, टेंसेस, हर चीज़ यहाँ पे क्लियर होने वाली है। आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठा करें। आज की स्टोरी का टाइटल है डोंट कैरी येस्टरडे। डोंट मत करो ऐसे यूज किया जाता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, डू नॉट का यूज किया जाता है, शॉर्ट में डोंट कहा जाता है। कैरी यानी अपने साथ में ले जाना, येस्टरडे यानी कल को साथ में मत रखे, कल को साथ में न ले जाए अपने। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। डीप इन अ क्वाइट फॉरेस्ट, जिसे हम बोलते हैं गहरे या एक शांत जंगल में, ऐसे यूज किया जाएगा। डीप इन अ क्वाइट फॉरेस्ट, शांत जंगल में। लिव्ड अ स्वीट लिटिल बर्ड, लिव्ड रहती थी, लिव का सेकंड फॉर्म लिव्ड है, पास्ट सिंपल टेंस है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है, तो रहती थी ऐसे यूज किया जाएगा। अ स्वीट लिटिल बर्ड, एक स्वीट यानी क्या बोल सकते हैं, प्यारी सी छोटी चिड़िया रहती थी। शी हैड शाइनी फेदर्स, उसके थे, हैड यानी किसी के पास कुछ चीज था तो हम हैड का यूज करते थे ना। शाइनी फेदर्स, चमकदार पंख थे। एंड अ काइंड हार्ट, और एक दयालु दिल, काइंड हार्ट कहा जाता है जिसे, है ना, उसका दिल बहुत अच्छा था। बट शी हैड अ स्ट्रेंज हैबिट, लेकिन शी हैड उसके पास थी या उसे थी, ऐसे उसके आता है। अ स्ट्रेंज हैबिट, अजीब आदत थी, लेकिन उसे एक अजीब आदत थी। एवरी डे, हर रोज। वॉट एवर शी सॉ, जो कुछ भी वह देखती थी। सी सॉ सीन, हम सेकेंड फॉर्म सॉ का यूज कर रहे हैं। जो कुछ भी वो देखती थी। हर्ड, सुनती थी। और फेल्ट, या महसूस करती थी, फील का सेकेंड फॉर्म फेल्ट है। शी वुड राइट दैट एक्सपीरियंस ऑन अ स्मॉल स्टोन। शी वुड राइट, वो लिखती थी, तो वुड का यूज किया गया। पास्ट में कोई काम किया करती थी, हम वहां पे वुड का यूज करते हैं। तो डब्ल्यू साइलेंट है, केवल राइट पढ़ेंगे, लेकिन लिखते समय डब्ल्यू लिखना जरूरी है। शी वुड राइट, वो लिखती थी। दैट यानी उन, एक्सपीरियंस उन अनुभव को, ऑन यानी पर, अ स्मॉल स्टोन छोटे पत्थर पर लिखती थी कि क्या क्या हुआ, क्या क्या सुनी, क्या क्या बीता। वेदर इट वॉज समथिंग हैप्पी और पेनफुल, वेदर है ना, चाहे ऐसे यूज किया जाता है। इट वॉज समथिंग हैप्पी है ना, चाहे वो कोई खुशी की बात हो, और यानी होता है या पेनफुल, या कोई दर्द की बात हो, कोई दुख की बात हो, वो लिखती थी। शी बिलीव्ड, वो मानती थी, भरोसा करती थी। एवरी मोमेंट, हर क्षण। वॉज यानी थी। वर्थ रिमेंबरिंग, वर्थ यानी होता है लायक होना, ऐसे यूज करते, वर्थ यूज किया था। रिमेंबरिंग यानी याद रखने के लायक है, तो उसका मानना था कि हर पल याद रखने लायक है, इसलिए उन पलों को लिख कर क्या करती थी, उस पत्थर में लिख कर अपने साथ रख लेती थी। She thought good memories keep us smiling. She thought, वह सोचती थी। Good memories, अच्छी यादें। Keep us smiling, यानी हमेशा हमें क्या रखती है, खुश रखती है। And bad ones shouldn't stay in the heart. And bad ones, यानी कि जो बुरे वाले, बुरी यादें जो हैं, shouldn't, should not ऐसे यूज किया गया है। स्टे इन द हार्ट, और बुरी यादों को दिल में नहीं रखना चाहिए। दे शुड बी रिटन डाउन एंड लेट गो। दे शुड बी रिटन डाउन, तो उसे क्या करना चाहिए, लिख कर, एंड लेट गो, और छोड़ देना चाहिए। बुरी यादों को लिख करके छोड़ देना चाहिए, अच्छी यादों को लिख करके रख लेना चाहिए, ऐसे उसका मानना था। सो एवरी डे, इसलिए हर दिन। शी पिक्ड अप अ न्यू स्टोन, वह पिक्ड अप उठाती थी, अ न्यू स्टोन एक नया पत्थर उठाती थी। रोट, राइट का सेकंड फॉर्म रोट है, लिखती थी ऐसे। हर थॉट्स, अपने विचारों को लिखती थी। ऑन इट यानी उस पर। विथ हर बीक, अपने चोंच से, बीक यानी चोंच होता है, अपने चोंच से लिखती थी। एंड पुट इट इनटू अ टाइनी क्लॉथ बैग, पुट इट उसे रखती थी। इनटू यानी होता है में, अ टाइनी यानी छोटे से, क्लॉथ बैग यानी क्लोथ यानी कपड़ा, बैग कपड़े के थैले में रखती थी। शी कैरीड विथ हर
Wherever she flew, she carried, वो ले जाती थी, with her, अपने साथ, wherever यानी जहाँ कहीं भी, she flew, वह उड़ती थी, fly का flew हो जाता है, जहाँ कहीं भी उड़ती थी उसे उन पत्थरों को उठाकर ले जाती थी अपने उस बैग में। At first, सबसे पहले, it felt beautiful, है ना, मतलब शुरू में तो उसे क्या लगा, ये बहुत सुंदर लगा। She enjoyed, और उसने उसका आनंद लिया। Collecting her memories, अपनी यादें इकट्ठा करने में उसे मजा आया। Believing they would help her in the future, और believing, और वो क्या करती थी, उसका विश्वास था कि they would help, वो मदद करेगी। यहाँ पे would फ्यूचर टेंस में will की जगह would का यूज किया रहा है। पास्ट के सेंटेंस में फ्यूचर की बात करो तो will की जगह would का यूज किया जाता है, देखिए, है ना। बिलीविंग दे वुड हेल्प, वो मदद करेंगी, हर यानी उसकी, इन द फ्यूचर, किसमें, भविष्य में, तो उसे वही लगता था कि ये मुझे भविष्य में मेरे काम आएगी। दैट लिटिल बैग बिकेम हर ट्रेजर, वह छोटा सा बैग या थैला बिकेम, बन गया था, हो गया था, तो उसे बिकेम कहा जाता है। बिकम का सेकंड फॉर्म हर यानी उसका, ट्रेजर यानी खजाना, तो उसके लिए खजाना बन गया था उसका छोटा सा बैग। फुल ऑफ मोमेंट्स, मोमेंट यानी होता है यादें को मोमेंट्स कहा जाता है। फ्रॉम हर लाइफ, तो उसके जीवन से जुड़े हुए जो पल थे वो भरे हुए थे उसमें। बट एज द डेज पास, लेकिन जैसे ही दिन गुजरे, हर बैग स्टार्टेड गेटिंग हैवियर, उसका जो थैला था स्टार्टेड, शुरू हुआ, गेटिंग हैवियर मतलब भारी होना शुरू हो गया। शुरू दिन 2-4 यादें, फिर दूसरे दिन यादें, कुछ नया अच्छा लगा लिख ली, धीरे धीरे उसका बैग भारी होता गया। मोर स्टोन्स मेंट मोर वेट, यानी कि ज्यादा पत्थर मतलब ज्यादा वजन, सीधी सी बात है। एंड स्लोली इट बिगेन अफेक्टिंग हर विंग्स, एंड स्लोली, और धीरे धीरे, इट बिगेन, इसने शुरू किया, बिगिन का सेकेंड फॉर्म होता है बिगेन। अफेक्टिंग, अफेक्ट करने यानी क्या बोल सकते हो, उस पर असर डालना, है ना। हर विंग्स, उसके पंखों पर पड़ने लगा उसका असर धीरे धीरे, भाई छोटे छोटे पंख है, पत्थर इतना सारा, धीरे धीरे बढ़ते गए तो उसके पंखों पर असर पड़ने लगा। हर फ्लाइट बिकेम स्लोअर, उसकी उड़ान, बिकेम यानी हो गई, स्लोअर यानी धीरे, उसकी उड़ान धीमी हो गई। एंड सून, और जल्दी ही, सून यानी जल्दी ही, शी कुडंट फ्लाई, वह उड़ नहीं सकती थी, है ना, तो कुड नॉट, नहीं सकती थी, कुड नॉट का यूज किया जाता है। प्रेजेंट में कैन नॉट, नहीं सकती है, नहीं सकता है ऐसे। एज हाई एज शी यूज टू किया करती थी, तो ऐसे यूज टू, तो वह पहले की तरह उड़ान नहीं भर सकती थी, जैसे पहला उड़ा करती थी, अब नहीं उड़ सकती थी। बट द बर्ड डिडंट नोटिस, लेकिन द बर्ड, पक्षी ने, डिडंट, ये पास्ट सिंपल टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं किया, नहीं दिया, नहीं खाया, नहीं पिया। डिडंट, जिसे डिड नॉट कहा जाता है शॉर्ट में, डिडंट। नोटिस यानी ध्यान देना, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया इस बात पर। सी जस्ट केप कलेक्टिंग मोर स्टोन्स, उसने केप कलेक्टिंग यानी जारी रखा, इकट्ठा करना जारी रखा, मोर स्टोन्स, और भी पत्थर इकट्ठा करती रही वो। वन डे, एक दिन, सी मेट एन ओल्ड वाइस आउल, सी मेट, वह मिली, मीट का सेकंड फॉर्म मेट होता है, वह मिली। सी मीट्स, वह मिलती है, ऐसे हो जाता है। सी मेट, वह मिली, पास्ट सिंपल टेंस है। एन यानी एक, ओल्ड वाइस आउल, है ना, ओल्ड, ओल्ड है ना, इसलिए एन का यूज किया गया। ओ को मत देखिए, हिंदी का देखिए, ओल्ड लिखा हुआ है तो ओ ऐसे, ओल्ड, तो आप हिंदी का स्वर देखिए, अ आ ई उ ए ओ ऐसे, है ना, तब हिंदी का आप देखिए, तब आप एल, ओ को मत देखिए, इंग्लिश का बोलने में ओ लग रहा है ना, तब आप एन लगाइए। जैसे अम्ब्रेला में यू लिखा होता है, बट अम्ब्रेला बोलो तो फिर यहाँ पे एन आता है, एन अम्ब्रेला। लेकिन यू में, यूनिवर्सिटी में यू यानी यह आता है, यूनिवर्सिटी, वहाँ पे ए लगता है, ए यूनिवर्सिटी। तो देखिए दोनों में तो यू से स्टार्ट हो रहा है, बट हिंदी में बोलने में जो उच्चारण होता है ना, तब हमें पता चलता है कि हिंदी का स्वर यदि आए, आ ई उ है ना, तब हम एन का यूज़ करेंगे, और नहीं है तो फिर ए का यूज़ करेंगे। वाइज यानी होता है बुद्धिमान। तो उसकी मुलाकात एक बूढ़े बुद्धिमान उल्लू से हुई। द आउल आस्क्ड, उल्लू ने पूछा, वाई डू यू कैरी दैट बैग लिटिल वन, लिटिल वन ने छोटी चिड़िया, ऐसे लिटिल वन कहा जाता है कि छोटी तुम इतनी, है ना, वह थैला लेकर क्यों चलती हो, इस थैले को लेकर क्यों चलती हो। द बर्ड स्माइल,
चिड़िया मुस्कुराई, स्माइल का सेकंड में स्माइल। इट होल्ड्स माई लाइफ, यानी कि इसमें मेरी जिंदगी समाई है। होल्ड से रही है, पकड़ी रही है, होल्ड ऐसे यूज किया जाता है, इसमें मेरी पूरी जिंदगी है। एवरी जॉय, हर एक खुशी, एवरी पेन, हर दुख दर्द, एवरी लेसन, और हर एक सबक इन पत्थरों में लिखा हुआ है जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। द आउल फ्राउन, है ना। अब उल्लू ने, फ्राउन मतलब क्या होता है, भौहें सिकोड़ना, ऐसे भावों को छोटा कर लेना ऐसे। बट डू यू स्टिल लिव इन टूडे, लेकिन डू यू स्टिल लिव इन टूडे, अब उसने सवाल पूछा, लेकिन क्या तुम अभी भी आज में जीती हो? तुम तो भी कल में जी रही हो, आज में तुम जीती हो? तो देखिए डू पहले आ गया, सब्जेक्ट के पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस का इंटरोगेटिव ये सेंटेंस है जहां पे सवाल, क्वेश्चन मार्क, क्या तुम आज में जीती हो? और या आर यू फ्लाइंग, तुम उड़ रही हो, विथ येस्टरडे ऑन योर बैक, या फिर तुम अपने पीठ पर कल को लेकर उड़ रही हो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म वर्ब में, रहा हो, रही हो। बहुत अच्छा सवाल पूछा उसने, भाई क्या तुम अभी भी आज में जी रही हो, है ना, जीती हो, या फिर कल को अपने पीठ पर लाद कर उड़ रही हो, बताओ क्या कर रही हो। द बर्ड डिडंट अंडरस्टैंड, चिड़िया नहीं समझ सकी, ये भी पास्ट सिंपल टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, डिड नॉट का यूज किया गया है, और डिड नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। शी फ्ल्यू अवे, वहां से उड़ गई, बट इवन दैट फ्लाइट वॉज हैवियर देन एवर बिफोर, लेकिन इवन दैट फ्लाइट, यहां तक कि उसकी जो उड़ान थी, वॉज हैवियर, और भारी थी, देन, कंपेयर कर देन का यूज करते, एवर बिफोर यानी इससे पहले, लेकिन वह उड़ान पहले से कहीं ज्यादा भारी थी, और भी भारी हो गई थी उसकी उड़ान। वीक्स पास्ड यानी सप्ताह गुजरे, हर बैग वॉज नाउ फुल, उसका थैला, वॉज यानी था, नाउ यानी अब, फुल यानी भर गया था, थैला भर गया था। ओवरफ्लोइंग जिसे हम बोलते हैं ज्यादा होकर गिरने लग जाना, उसे छलकना, उसे ओवरफ्लोइंग, छलकने लगा था, पत्थर उसमें से गिरने लगा था। सी स्ट्रगल टू लिफ्ट ऑफ द ग्राउंड, लिफ्ट ऑफ होता है जमीन से ऊपर उठाना, ग्राउंड, तो उसने क्या किया, जमीन से उठाने के लिए उसने क्या किया, स्ट्रगल, संघर्ष किया। हर विंग्स एग्ड, एग्ड यानी क्या, दर्द, बोलते हैं हेडेक हो गया, वही एक यानी दर्द, उसी का एग्ड सेकेंड फॉर्म है। और उसके पंखों में, उसके पंख दुख रहे थे उसके पंख। सी हैड नो एनर्जी लेफ्ट, उसके पास हैड यानी था, नो यानी नहीं, एनर्जी यानी ऊर्जा, शक्ति, लेफ्ट यानी बची, उसके पास शक्ति नहीं बची थी, ऊर्जा नहीं बची थी। एंड वन रेनी इवनिंग, और एक, है ना, बरसात के शाम को, वाइल ट्राइंग टू फ्लाई, उड़ने की कोशिश करने के दौरान, टू सेफ्टी यानी सुरक्षित रहने के लिए, उड़ने के दौरान, भाई बारिश हो रही है तो बचने के लिए, उड़ने के लिए जब उसने कोशिश की, सी फेल, वह गिर पड़ी, फॉल का सेकंड फेल, वो गिर गई। द वेट ऑफ द स्टोन्स क्रस्ड हर डेलिकेट बॉडी, द वेट ऑफ द स्टोन्स, पत्थरों के वजन ने, इसे वेट कहा जाता है। क्रस्ट, क्रस्ट मतलब होता है एकदम, बोल सकते हो उसे कुचल डालना। हर डेलिकेट यानी नाजुक, कोमल को डेलिकेट कहा है, बॉडी यानी शरीर। तो क्या हुआ, पत्थरों के वजन ने उसके नाजुक शरीर को कुचल दिया। सी ले देयर अंडर द वेरी मेमोरीज, सी ले वो पड़ी थी, है ना, देयर यानी वहां, अंडर है नीचे, द वेरी मेमोरीज उन्हीं यादों से, है ना, क्या हुई थी, पड़ी हुई थी उसके नीचे। सी थॉट जो उसने सोचा था, वुड हेल्प हर सर्वाइव, जो उसे सर्वाइव करने के, जीवित रहने को सर्वाइव कहा जाता है। वह उन्हीं यादों के नीचे पड़ी रही, है ना, पड़ी रही जिनके बारे में उसने सोचा था कि वो उसे जीवित रखने में मदद करेगी। वुड गागी के, सर्वाइव यानी जीवित रहना, इसने सोचा था यही जो पत्थर है, यादें हैं, मेरी मदद करेगी जीवित रहने, लेकिन उन्हीं पत्थरों के नीचे ये दबी पड़ी थी। नाउ द सेम मेमोरीज, अब वही यादें, हैड टेकन हर लाइफ, उनकी यादों ने उसकी जान ले लिया था, दिया था, चुका था, चुकी थी,
हैड के साथ टेक, टुक, टेकन, तो हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है, टेक का थर्ड फॉर्म टेकन। तो दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी। अब वही यादों ने उसकी जान ले ली थी। दैट नाइट, उस रात, द आउल विजिटेड हर अगेन, उस रात उल्लू फिर वहां आया। विजिट यानी कहीं पे यात्रा करने जाना, मिलने जाना, विजिट कहा जाता है। लुकिंग एट द स्मॉल, और उसने छोटे से बर्ड लाइंग स्टिल, ये देखिए ब्लर हो गया, क्या हो गया, सॉरी। स्मॉल बर्ड लाइंग स्टिल, और उसने उस छोटे सी पक्षी को वहां पर लेटे हुए देखा। ही विस्पर्ड सैडली, और उसने दुखी होकर, विस्पर्ड यानी फुसफुसाना, कान में कुछ बोलना। मेमोरीज आर मेंट टू गाइड, देखिए बहुत अच्छी बात कही कि मेमोरीज यानी जो यादें हैं, आर यानी है, मेंट यानी बनी हुई है, किसके लिए बनी हुई है? टू गाइड, मार्गदर्शन करने के लिए। यादें मार्गदर्शन के लिए होती हैं, नॉट टू होल्ड यू बैक, पीछे धकेलने के लिए नहीं होती। सी ट्राइड टू कैरी एवरीथिंग, उसने कोशिश की, टू कैरी यानी ले जाने की, एवरीथिंग सब कुछ, एंड फॉरगॉट टू लिव, और जीना भूल गई। उसने सब यादों को उठाने की कोशिश की, ले जाने की कोशिश की, लेकिन आज जीना भूल गई, कल में जी रही थी। समटाइम्स, कई बार, वी ऑल कलेक्ट मेमोरीज, हम यादों को इकट्ठा करते हैं, सभी यादों को इकट्ठा करते हैं। गुड एंड बैड, अच्छी एंड बुरी, एंड कीप थिंकिंग अबाउट देम, उनके बारे में सोचते रहते हैं। बट इफ वी कीप कैरिंग अवर पास्ट, लेकिन यदि हम अपने पास्ट को यानी बीते हुए कल को ले जाते हैं, एवरी डे यानी हर रोज, लेकिन अगर हम हर दिन अपने अतीत को लेकर चलते हैं, वी विल बिकम टायर्ड इनसाइड। वी विल, तो विल है शॉर्ट में, विल ऐसे लिखा, वी विल, गागी के फ्यूचर टेंस, बिकम टायर्ड इनसाइड, तो हम अंदर से थक जाएंगे। वी वॉन्ट बी एबल, वॉन्ट यानी तो विल नॉट, नहीं गा, नहीं की, नहीं खाएगा, नहीं पिएगी, तो विल नॉट, उसी को ही शॉर्ट में वॉन्ट कहा जाता है। जैसे कि डू नॉट को डोंट है ना, डिड नॉट को डिडंट, वैसे ही विल नॉट को वॉन्ट कहा जाता है। वी वॉन्ट बी एबल टू इंजॉय टूडे, हम आज का आनंद नहीं ले पाएंगे। और फ्लाई टूवर्ड यानी की ओर, आवर फ्यूचर, और हमारे भविष्य की ओर नहीं बढ़ पाएंगे, नहीं उड़ पाएंगे। यदि हम कल में ही जीते रहें, कल के बारे में ही सोचते रहें, कल के दुख को लेकर हम दुखी होते रहें, कल की अच्छी यादों को याद कर करके खुश होते रहें, लेकिन हम आज को ही जीना भूल गए, तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जस्ट लाइक द बर्ड, ठीक उस पक्षी की तरह। मेनी पीपल कैरी द पेन, बहुत से लोग दर्द को, और इवन द हैप्पीनेस, या खुशियों को, ऑफ द पास्ट, भूतकाल के यानी बीते हुए समय के, फॉर टू लॉन्ग, बहुत दिनों तक, बहुत समय तक अपने साथ लेकर चलते हैं। बट लाइफ इज अबाउट लेटिंग गो, लेकिन जीवन का मतलब है जाने देना। जो अच्छा हो गया, बुरा हो गया, उसे जाने दो। वी कांट चेंज वॉट हैड ऑलरेडी हैपन्ड, हम बदल नहीं सकते। कैन नॉट को शॉर्ट में कांट या कैंट कहा जाता है। हम बदल नहीं सकते व्हाट हैज ऑलरेडी हैपेंड, जो पहले ही हो चुका है। ऑलरेडी ने पहले ही, हैपन का हैपन हो चुका है, मतलब हो चुका। बट वी कैन मेक अवर प्रेजेंट ब्यूटीफुल, लेकिन हम अपने वर्तमान को, प्रेजेंट यानी आज के वर्तमान को सुंदर बना सकते हैं। सो फॉरगिव, इसलिए भूल जाओ। फॉरगेट एंड मूव ऑन, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? माफ करो, फॉरगिव यानी माफ करना, फॉरगेट यानी भूल जाना, एंड मूव ऑन आगे बढ़ जाना। इसलिए माफ कर दो, भूल जाओ और आगे बढ़ो। एक्सपीरियंस न्यू थिंग्स, नई चीजों का अनुभव लो। टेक न्यू स्टेप्स, नए कदम बढ़ाओ। एंड लिव विथ अ लाइट हार्ट, और हल्के दिल से जिए। बी ग्रेटफुल, है ना, कृतज्ञ रहें, शुक्रगुजार रहें। बी पेशेंट, पेशेंट यानी क्या होता है? धैर्य रखना, धैर्य रखें। एंड ऑलवेज मूव फॉरवर्ड, और सदैव और हमेशा आगे बढ़ते रहें। देखिए कितनी अच्छी बात यहाँ पे लिखी गई है
कि बहुत से लोग, हम लोग ही है, तो पक्षी एग्जाम्पल दिया गया है, हम लोग ही वही करते हैं। ठीक है, अच्छी बातों को याद रखना भी अच्छी चीज़ है, कभी कभी मन उदास है, याद कर लिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन केवल क्या आप अच्छी बातों को याद कर करके ही जी पाओगे? बहुत से लोगों की आदत रहती है, पुराने जो दुख हैं, किसी ने छोड़ के चले गया, कोई भगवान न करे कोई एक्सपायर कर गया, या कुछ बहुत ज़्यादा बुरा हो गया, किसी ने कुछ बुरा बोल दिया, उसी चीज़ को बार बार वो क्या करते हैं, याद करते रहते हैं, और आज के दिन को भी खराब कर देते हैं। याद कर रहे हैं, ठीक है, कुछ देर याद किए, कोई बात नहीं, लेकिन बहुत से लोग लंबे समय तक उन्हीं बातों को रोज याद करके या तो दुखी होते हैं या खुश होते हैं पुरानी चीज़ों को, लेकिन आज को जीना भूल जाते हैं। भाई समय बहुत ज़्यादा कीमती है, इसको ऐसे व्यर्थ ना गंवाएं। से आप याद करने से आपको क्या मिलेगा? किसी को याद करने से कुछ फ़ायदा होता है क्या? आपने कुछ याद किया, अरे मैं ऐसे हुआ था, खुश था, ऐसे में दुखी था, तो उससे आपको क्या फ़ायदा? क्या पैसे भी आपको फ़ायदा होने वाला है? क्या आपको कुछ अच्छा जॉब मिलने वाला है? क्या आप कुछ सीखने वाले हो? कुछ भी नहीं, बस यादें हैं। तो यादें आप सभी को पता है, यादें केवल जो आपका एक्सपीरियंस, अनुभव के लिए यादें रखना चाहिए कि हाँ, मैं दुखी था क्योंकि मैंने ऐसे कुछ काम किया था, है ना, जिसके कारण मुझे दुख प्राप्त हुआ, किसी पर मैंने गलत भरोसा किया था इसलिए मुझे दुख प्राप्त हुआ, ऐसे मैंने काम किया तो मुझे खुशी महसूस हुई। उन चीज़ों से आपको अनुभव लेना है, एक्सपीरियंस लेना है, और उसे आज के जीवन में ढालते हुए, है ना, अच्छे बुरे यादों को जो आपने बिताए हैं उसका अनुभव लेते हुए आज आपको काम करना है, ना कि केवल याद करते रहना, ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था, दुखी होकर रो रहे हो। वो कुछ देर के लिए सही है, दुखी होना स्वाभाविक चीज़ है, कुछ देर के लिए, कुछ दिनों के लिए, लेकिन हमेशा ही बहुत से लोग हैं वही पास्ट को याद कर करके रोते रहते हैं, और उस चक्कर में आज अपना प्रेजेंट को वो लोग गंवा देते हैं। और समय बहुत कीमती है, आप सभी को पता है, एकदम ऐसे संडे टू संडे कैसे बीतता है आप लोग भी जानते हैं। संडे का दिन तो ऐसे ही बीत जाता है ना, सोमवार से संडे, और हम मंथ के एंड में आ जाते हैं, पेमेंट कब आएगा, ऐसे चक्कर में पूरा महीना गुजरते आता है। एक साल बीत गया, बर्थडे आ गया, पता नहीं, अब हम जैसे 40 के ऊपर आते जा रहे हैं, तो अब लग रहा है दिन उल्टा चल रहा है अब, है ना। अब खुशी नहीं होती बर्थडे का, अब लगता है एक साल हमारे जीवन का कम होते जा रहा है। तो वही है, पॉजिटिव सोचो तो अच्छा है, निगेटिव सोचो तो गलत है, लेकिन हमें पुरानी चीज़ों को यदि याद भी है, मेमोरी ऐसे तो नहीं कि भूल जाओ, याद है, लेकिन उसे आपको लंबे समय तक हमेशा अपने जहन में नहीं रखना है, ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था, उसका दुख नहीं मनाना है, अनुभव लेके हमें आगे बढ़ते चलना है। जैसे कुछ चिड़िया ने कहा कि ये, है ना, ये हमारे काम आएगा, ये होगा, वो होगा, पत्थर को लिख कर रखते गए और इतना भार बढ़ गया कि उड़ ही नहीं सकी। वैसे आपके जीवन में भी भगवान न करे, हो सकता है कि आपके, है ना, जीवन में इतना दुख का, जो आपके दुख है, दर्द है पिछले समय का, वो इतना भारी ना हो जाए कि आप कुछ काम ही ना कर पाओ, कुछ सोच ही ना पाओ, ना पढ़ ही ना पाओ, ना ही कुछ अच्छे काम कर पाओ जिससे आपको पैसा मिले या खुशी मिले। तो फिर वो ऐसी यादें भी किस काम की जो आपको सक्सेस होने ना दे। इसलिए यादें हैं, यादों को यादों की तरह रखिए, जब मन करे याद कर लीजिए, लेकिन उसे अपने ऊपर बोझ बना कर ना रखें। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। बताएंगे आपको कैसे लगी आज की स्टोरी, पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करेंगे, अच्छा लगा, बुरा लगा, आपको कौन सी नई वोकैबुलरी मिली, वो आप लोग प्लीज़ कमेंट किया करें कि सर आज हमें ये नया वोकैबुलरी मिला, हमें इससे पहले नहीं पता था। नहीं मिला तो बोलेंगे नहीं सर हमें सब पता था, ये भी लिख सकते हैं। अपने कहाँ से आप लोग वीडियो देखते हैं वो कमेंट कर सकते हैं। कुछ ना कुछ कमेंट जरूर किया करें तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। इसका PDF नीचे टेलीग्राम में लिंक है, वहाँ पे आज और देने वाला हूँ। पिछली स्टोरीज़ का भी नहीं दे पाया था, घर में पूजा वगैरह था, भाई का गृह प्रवेश वगैरह, तो वहाँ पे आपको पूरा PDF क्लियर आपको मिल जाएगा। फिर से रीड करके आप देखेंगे कि आप कितना ट्रांसलेट कर पा रहे हैं, कितने अच्छे से पढ़ पा रहे हैं। और नीचे सेकंड चैनल का लिंक है ना, ओनली फॉर स्टूडेंट, उसे भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि उसमें भी वीडियो बनाने वाला हूँ, स्पोकन क्लासेस वहाँ पे चलेंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।